Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are learn about breast baby friendly hospital initiative. ठीक है, जिसको शॉर्ट में BFHI कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन लॉन्च हुआ था. लॉन्च किसने किया था? WHO और यूनिसेफ ने 1991 में. तो लॉन्च्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ इन 1991 में. दिस ग्लोबल एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया? ऐसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया गया, प्रैक्टिस किया गया है और प्रोटेक्ट, प्रमोट किया गया है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करे. ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करे, उसको सपोर्ट करे. ठीक है, एंड देन देखते हैं दिस क्राइटेरिया ग्लोबली अप्लाइड टू मैटरनल केयर इन हॉस्पिटल. ठीक है, ये क्या है? ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे बनाए गए वो क्या करे गए? ग्लोबली अप्लाई किए गए. ठीक है, जो ग्लोबली अप्रोक्स 152 जो कंट्रीज होती है उसके अंदर क्या रहता है? ये BFHI का क्राइटेरिया चलता है. This global BFHI maternal have been revised, updated and expanded for integrated care. ठीक है, इसको क्या किया जाता है कि टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी ऑफ केयर. ठीक है, जिसको इंटीग्रेटेड केयर बोलते हैं. ठीक है, अब इसके एम्स देखते हैं. एम्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है टू इनिशिएट ग्लोबल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन. ठीक है, तो क्या करना? ग्लोबल जो असेसमेंट होता है. ठीक है, जो जैसे कि ग्लोबल असेसमेंट में देखते हैं अपन कि ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्सेप्ट को समझाना, गोल्स क्या है, उसके रेशनल क्या है, क्यों किया जाता है, उसकी जो भी रेशनल्स होते हैं उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ताकि सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग हो. ठीक है, सेकेंड देखते हैं इनेबल मदर टू एक्वायर स्किल्स नीडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. और मदर को क्या करना? नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सके? जो भी एडिक्वेट स्किल्स होती है लाइक टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीज़ें क्या कर सके? उनको स्किल्स प्रोवाइड करना. ठीक है, असिस्ट मदर हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग. ऐसी मदर्स जो कि क्या होती है? अभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, लाइक प्री नेटल चेकअप्स के लिए जो भी मदर्स आती है उनको क्या करना? स्किल्स प्रोवाइड करना और उनको नॉलेज प्रोवाइड करना और एजुकेट करना. ठीक है, अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग और उसके बेनिफिट्स को भी समझाना. टू इम्प्लीमेंट ब्रेस्ट फीडिंग इन अ करिकुलम फॉर हेल्थ वर्कर्स. जो क्या करना है कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं लाइक स्टाफ्स हो गए, सारे जो भी हॉस्पिटल में वर्क करने वाले स्टाफ हो गए. ठीक है, उनको क्या करना? उनके करिकुलम में ऐड करना कि BFHI के अकॉर्डिंग कौन सा क्राइटेरिया है. ठीक है, जिसके 10 सक्सेसफुल स्टेप्स है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बताना. एंड देन क्या है? सेकेंड देखते हैं अपन रिवाइज्ड पैकेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, इसको कब कब रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर 5 सेक्शंस इंक्लूड किए गए. सबसे पहला है बैकग्राउंड एंड इम्प्लीमेंटेशन. बैकग्राउंड एंड इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना, उसके गोल्स क्या क्या है. ठीक है, क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, उसके बेनिफिट्स, रेशनल्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब चीज़ों को क्या करना? अंडरस्टैंड करना. ठीक है, एंड देन उसको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, ताकि सक्सेसफुल जो भी चाइल्ड होता है उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. ठीक है, एंड देन स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग द ब्रेस्ट फीडिंग कोर्स फॉर डिसीजन मेकर्स. ठीक है, क्या करना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो भी BFHI के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और कोर्स होता है, उसको क्या करना? स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना. ठीक है, उनको मतलब क्या करना? प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, और उसको क्या करना? वर्ल्ड वाइड उसको फैलाना, ताकि सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग हो सके. एंड देन थर्ड देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन एंड सपोर्ट इन BFHI हॉस्पिटल. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन एंड सपोर्ट इन BFHI हॉस्पिटल. बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जिसके अंदर क्या करना? ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना. ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है? 20 आवर्स का मेटर्निटी कोर्स किया जाता है. ठीक है, मेटर्निटी कोर्स के थ्रू क्या करना? जो भी स्टाफ, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको क्या करना? सारी चीज़ों के बारे में समझाना. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी स्टेप्स होती है, क्या होती है, सारी चीज़ों को बताना. एंड देन फोर्थ देखते हैं हॉस्पिटल सेल्फ अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग. इसमें क्या करना है कि सेल्फ अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर कितनी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही, करंट में मतलब कितने पर्सन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं. ठीक है, और उन क्या टेक्निक है, कैसे करवा रहे हैं, मेथड्स क्या है, स्टाफ के थ्रू क्या होना कि जो भी मदर्स होती है उनको क्या करना? समझाना. ठीक है, तो सेल्फ अप्रेजल होता है. ठीक है, कि खुद की चीज़ों के बारे में समझाना, और जो भी करंट ब्रेस्ट फीडिंग होती कितना सपोर्ट दे रहा है, उसके क्या क्या गोल्स है, इन सब चीज़ों को समझाना. ठीक है, सेल्फ अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग. जो भी हॉस्पिटल रहेंगे वो क्या करेंगे? उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे. ठीक है,
एंड देन फिफ्थ देखते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अपन एक्सटर्नली क्या करेंगे, असेस करेंगे कि कितने मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कितनी है, कैसे करवा रही है, उनको बेनिफिट्स को समझाना, ये सारी चीज़ों को करवाना है। तो या तो वो इंटरव्यू ले सकते हैं अपन ब्रेस्ट फीडिंग मदर का, जो भी मदर करवा रही है ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर उनके जो अटेंडर्स होते हैं उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, चेक लिस्ट बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया समझा सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू BFHI, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BFHI अपन देखते हैं मैटरनिटी फैसिलिटी कैन बी टर्म्ड एज बेबी फ्रेंडली। ठीक है, जो भी मैटरनिटी फैसिलिटी जो BFHI है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस में देखने को मिलेगा, बेबी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो भी 6 मंथ होता है, बिलो 6 मंथ क्या करना होता है अपन को, बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, ताकि बेबी को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिले, और जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो मिल सके। ठीक है, तो क्या होगा, ये बेबी फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया है। ठीक है, एंड देन इसके देखते हैं अपन हैज 10 स्टेप्स टू सपोर्ट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या गए, 10 स्टेप्स को सपोर्ट किया गया ताकि ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले स्टेप, इसमें 10 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। इसमें क्या बोला गया है कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि या तो चार्ट में या पोस्टर में क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की पॉलिसी को रिटर्नली क्या किया जा सके, रिटर्नली वहाँ पे चिपका दिया जा सके, ताकि और उन चीज़ों को क्या करना, जो भी स्टाफ जो भी जिसकी भी ड्यूटी लगती है उनको क्या करना, उन चीज़ों के बारे में बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसकी टेक्निक्स क्या क्या है, बर्पिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, इस सारी चीज़ों को समझा सके। एंड देन देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अपन ने देखा कि एक रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए जिसके थ्रू क्या है वो कम्युनिकेट किया जा सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, एंड देन सेकेंड देखते हैं ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करना कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती है, कैसे होती है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, मदर्स को क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें क्या करना, हेल्थ केयर जो भी स्टाफ होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ताकि इम्प्लीमेंट कर सके पॉलिसी को, जो भी BFHI की पॉलिसी है उसको क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके एडिक्वेटली। The healthcare staff should get practical training to implement 10 steps of breastfeeding। इसमें क्या करना है कि जो भी स्टाफ होते हैं, ठीक है, ये यही चल रहा है। ठीक है, तो स्टाफ को यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सके, वो नॉलेज को एक्वायर कर सके। एंड देन थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, टीच ऑल प्रेग्नेंट वुमन अबाउट बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या करना कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो भी मदर आती है, ठीक है, जो भी मदर है उनको क्या करना, बेनिफिट्स के बारे में समझाना, और उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं लैक्टेशन को, इन चीज़ों के बारे में समझाना। स्टेप फोर्थ क्या है, हेल्प मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर। इसमें क्या करना, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, तो उसमें हाफ एन आवर में क्या करना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना। लेकिन अगर कोई C सेक्शन के थ्रू हुआ है तो 3 to 4 आवर्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, उसके थ्रू करवा सकते हैं। एंड देन स्टेप 5 में क्या बोला गया है कि शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड मेंटेन लैक्टेशन। तो क्या करना है कि प्रैक्टिकल करके जो भी स्टाफ होता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली मदर को बताना होता है कि बच्चे को कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, इन चीज़ों को क्या करना, इन चीज़ों के थ्रू अपन को बताना है। एंड उनको बताना है कि लैक्टेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट, अगर इन्फेंट से अलग भी है तो उस कंडीशन में कैसे लैक्टेशन को मेंटेन किया जा सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, एंड देन सिक्स्थ स्टेप गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट ओनली ब्रेस्ट फीड अंटिल 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि अंटिल 6 मंथ मतलब जो बिफोर 6 मंथ होता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो मदर्स होती है, ठीक है, मदर्स के जो मिल्क में होता है, मिल्क में एक रिक्वायर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अपन को या ना तो वाटर पिलाना है, ना ही मिल्क और अदर जो चीज़ें होती है, जब तक कि मदर की जो कंडीशन होती है वो सीवियर इलनेसेस से ना गुजरती हो, तब तक अपन को ब्रेस्ट मिल्क ही करवाना है। इस स्टेप 7 है, स्टेप 7 में क्या करना, प्रैक्टिस रूमिंग इन की प्रैक्टिस करवाना। रूमिंग इन क्या होता है,
मदर और बेबी को क्या करना है, एक साथ रखना, ठीक है, 24 आवर्स इन अ डे। मतलब रूमिंग इन का मतलब क्या होता है कि मदर और बेबी को एक रूम में रखना, ठीक है, 24 आवर्स। बिकॉज क्या होता है इसमें कि मदर और बेबी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बने। एंड देन स्टेप 8 से क्या है, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। अकॉर्डिंग टू डिमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग जब करवा रहे हो तो 2 to 4 आवर्स का इंटरवल दे दिया, इसमें भले बच्चे को भूख लगे फिर भी नहीं करवा रहे, ऐसा नहीं होता है। जब भी बेबी क्राई करता है तब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड होनी चाहिए। ओके, एंड देन 9th स्टेप क्या है, गिव नो आर्टिफिशियल पेसिफायर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। इसमें क्या बोला गया कि जो भी बोतल फीडिंग अवॉइड करना है, कटोरी स्पून, जब तक कि एडवाइस ना हो तब तक अपन को आर्टिफिशियल पेसिफायर्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ना तो कटोरी स्पून फीडिंग करवाना है, ना ही बोतल फीडिंग करवाना है, ठीक है। एंड देन लास्ट स्टेप स्टेप 10th। स्टेप 10th में क्या बोला गया कि फोस्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर मदर टू देम ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। इसमें क्या करना है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसे ग्रुप्स को इस्टेब्लिश करना, जो कि मदर को क्या एट होम वो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की जो टेक्निक्स होती है उनके बारे में समझा सके और बता सके, ठीक है। एंड ये ख़त्म हो गया अपना सक्सेसफुल 10 स्टेप ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि BFHI वॉज इनिशिएटेड इन मोर देन 152 कंट्रीज, बेबी बीइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिंस 6 मंथ, ठीक है। ये क्या क्या गया है कि ये जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होते हैं 152 कंट्रीज़ में मतलब क्या कर दिए गए, इनिशिएट कर दिए गए, ठीक है। और इसके अंदर क्या सेकेंड चीज़ क्या बोली गई कि जो बिफोर 6 मंथ तक बच्चे को बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखना है। और इंडिया के अंदर ये BFHI का क्राइटेरिया कब लॉन्च हुआ था, 1993 में, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि किसके अंडर आती है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन ऑफ इंडिया, BPNI। सो गाइस, हमने आज ब्रेस्ट फीडिंग जो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को आज डिस्कस किया है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में फर्स्ट अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड अपन ने एम्स देखे, एंड रिवाइज्ड पैकेजेस देखे, एंड देन 10 स्टेप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देखिए। अगर गाइस आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू दोस्तों।